Solve the following pair of linear equations by reducing them to a pair of linear equations. कुछ इक्वेशंस हमें दिए और वो देखो एक शब्द यूज हुआ है रेड्यूस. रेड्यूस का मतलब इनमें गुना भाग कुछ भी करो, इन्हें घटाओ. घटाओ का मतलब इनकी जो बनावट है इसको सिंप्लीफाई करो और लीनियर इक्वेशंस की तरीके से दिखाई दे जाएंगे ये, तब जाके इन्हें सोल्व कर दो जैसा तुम्हारा मन हो, जिस तरीके से. हमें एक चीज पे ध्यान देना है यहाँ पे. क्या ध्यान देंगे? देखो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. अगर हम देखें तो ऊपर वाले इक्वेशन में 1/2 इंटू 1/x लिखा जा सकता है. ऊपर वाले इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 इंटू 1/6. और नीचे वाले 1/6. नीचे वाले इक्वेशन को 1/3 इंटू 1/x लिखा जा सकता है. भैया कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो 1/3y को क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 1/y और 1/2y को 1/2 इंटू 1/y. तो हमने यहाँ पे देखा कि 1/x ऊपर है, 1/x नीचे है, तो 1/x को मान लिया. मान लें भाई, अगर ये चीज ऐसे है, सिंपल कर लेते हैं ना इसे. विजिबल है क्या? दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, लिखा तो जाता नहीं पर मैं लिख दूंगा थोड़ा सा. अब इतना फ़ॉन्ट ठीक है, देखना. लेकिन एक ही आएगा फिर इस पर 13/6. इसमें तो दिखाई देने से रहा है. दिख रहा है? ये हमारे कैमरा की क्वालिटी है इतनी, क्या कर सकते हैं. सारी चीज़ तो महंगी है, सारी चीज़ महंगी है. अब ये कैमरा इतना ज़बरदस्त है, गरीब चीज़ों को तो देख नहीं पाएगा. मतलब इसमें थोड़ा भेदभाव वाली भावना है ना. चलो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6. बिल्कुल फ्रेश है, इससे किसी भी चीज़ का लेना देना नहीं है. यानी जो पहली बार क्लास में बैठा होगा, जिस पे थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन आता होगा, वो सारा का सारा समझ में आ जाएगा इससे. ठीक है, हमने यहाँ पे देखा, और मैं उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जो बिल्कुल ही बेसिक्स हैं. तो अब मैंने इसे क्या लिखा भाई, इसको, और इसे कोई लिखने की भी कोशिश ना करें, ये पहले हो रखा है. सॉल्यूशंस में स्टेटस पे डाल दूंगा, वहाँ से लगा लेना. इसको हमने क्या लिखा? 1/2 इंटू 1/x. ठीक है, और इसको लिखा 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2. और ये 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6. ये बस हमने उसको क्या किया है, अपने तरीके से लिख लिया, ताकि चीज़ें हमारे गड़बड़ ना हो, स्किप ना हो जाए. अब इसको हमने देखा, देखो ये कॉमन सही है, दोनों में आ रहा है, और ये भी दोनों में. तो इसको हमने क्या किया, 1/x को तो हमने मान लिया a और 1/y को मान लिया b. इसमें किसी को तकलीफ है क्या, या कोई प्रॉब्लम है? अब इसको जब 1/x को a माना, तो ये क्या हो गया? a/2 है. खुशी भाई 1/2 है, आधा है. a माना है मैंने इसे पूरे को, तो आधा a हो जाएगा कि नहीं? आधे a को क्या करते हैं? a/2. अभी ना मुझे बता देना जहां जहां से मैं ऐसा हो सकता है गड़बड़ कर दूं, आज भी सवाल गलत हुए हैं. प्लस ये क्या है? b, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है. सिमिलरली यहां पे a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6. ठीक है. अब इसको हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं इसका. इसका एलसीएम क्या आ गया? 6 एलसीएम आया. 2 3 जा 3 इंटू a यानी 3a प्लस 3 2 जा 2 इंटू b 2b इक्वल्स टू 2. और मैं यहीं से इसे फाइनल करता हूं, इसका 3a प्लस
2b इक्वल्स टू 12। ये हमारा फर्स्ट बन गया। फर्स्ट हमारा बना है, लेकिन यहाँ से जब तुम इस पर नंबर डालोगे तो वही वाला नंबर डाल देना जो बनेगा आगे। ये भी ऐसे ही, कितना आ गया एलसीएम 6। 3 2 ज़ा, हाँ बेटा कम इन, 3 2 ज़ा 2 इंटू ए 2a, 2 3 ज़ा 3b इक्वल्स टू 13/6। जब बराबर के दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो उसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कट जाएगा। अगर मैं दिखाना भी चाहूँ तो मैं सिर्फ इसको, अगर इसको इधर लेके आऊँ तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ तो गए होगे। तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6 दिखा देता हूँ भैया, 6 से 6 हट गया, तो हम इसको लिख ही नहीं रहे हैं। कुछ गलत है क्या? अब ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो हमारे पास में 2 इक्वेशंस बन गए। अब ये सवाल नंबर कौन से हो गए? एक्सरसाइज नंबर 1 2 3 के सवाल नंबर जो पहले ही हैं। यहाँ पे हमने देखा 3a है, यहाँ पे 2a है। दोनों को एक करो। एक कैसे होता है? एलसीएम लेके। दोनों का एलसीएम कितना आता है? 6। तो यानी दोनों के दोनों 6 हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, 2 से ऊपर करेंगे और 3 से नीचे कर देंगे, तो सारे में कर देंगे। जब 2 से ऊपर किया गया तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया 2 3 ज़ा 6a प्लस 2 2 ज़ा 4b इक्वल्स टू 24, और ये बन गया 3 2 ज़ा 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 39। इसको हम थर्ड कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं फोर्थ। और ऑन सब्ट्रैक्टिंग नंबर 4 फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये खत्म हो गया। यहाँ से मुझे मिला 5b, लेकिन मिलेगा किसका? माइनस का। और इधर से भी आई हैव गोट -15, और b हो जाएगा 3। कैसे हुआ? माइनस से माइनस खत्म, और 5 3 ज़ा 15। हमने b को उठाया और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। 6 देगा यहाँ से, 3a प्लस 6। भारत कोई प्रॉब्लम है? 3a प्लस 6 हो जाएगा। 6 कैसे हुआ? 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 12, और 3a हो जाएगा 6 के बराबर। 12 में से 6 जाके 6 बचेंगे, और a बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। हमारे पास में a का वैल्यू कितना आया? 2, और जो कि a जो है ना वो a/x है, 1/x। तो ये 2 क्या है? 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 2x बराबर 1 के हो गया, और x बराबर 1/2 हो गया। और सिमिलरली b जो है वो किसके बराबर है भाई? 3 के, और ये है 1/y। 3 को मैंने ये लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जाम में बैठे हैं। अब हमारे 2 वैल्यूज बिल्कुल आराम से स्मूथली आ गए, ना ही कुछ कट हुआ, ना ही कोई ओवर राइटिंग हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आ गए हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अब हमें कुछ नहीं, ठंडे दिमाग से इन दोनों वैल्यू को एक इक्वेशन में डालना है, बस डाल दें। 1/2x है, जिसको हमने क्या लिखा है? लिखा है कि नहीं? और उसके बाद में 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2। ये चीजें हैं हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं? 1/x कर लेते हैं इसको। x अगर ये है तो 1/x क्या होगा? 2 होगा कि नहीं? 1/2 इंटू ये 2/1 हो जाएगा। भाई उल्टा कर दिया ना, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। और ये 1/3 है, ये तो ऐसे ही रहेगा। 1/y कितना है? 1/3, और ये 3/1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से ये कट जाएगा, यहां से 1 तो ये वेरीफाई हो गया। ना किसी आंसर शीट की जरूरत है, ना किसी टीचर के हिंट की जरूरत है। कभी पूछते फिर वहां पे सर इसका आंसर क्या है, ठीक है। बहुत ही बिल्कुल सिंपल ये पहला सवाल था। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कठिन नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन पहली सीढ़ी यही है। आगे जो कठिन आएंगे, कठिनाई पे तभी पहुंचा जाएगा जब इसे करोगे, ठीक है। इस पूरे बोर्ड में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। प्रोसेस क्या था? प्रोसेस था इन दोनों को देखना है, इन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है बस।
हर बार ये 1/x नहीं आएंगे, ये कुछ भी आ सकता है। जैसे अगले सवालों में पढ़ लेते हैं। देखो अगले में √x आया है ना, दोनों में ही आया है। कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? होगी। रूट से पता नहीं डरते क्यों है। रूट तो कह दो, अरे भैया ये भी तो खुशी की बात है, अगर रूट में मल्टीप्लाई कर देगा तो होल नंबर बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा पूरा का पूरा नंबर। तो फिर दिक्कत क्यों मानते हो? फिर दिक्कत क्या है? करके देखना, नहीं होगा तो फिर करेंगे। अगला 4/x को कैसे लिखा जा सकता है? 4/x को 4 × 1/x, तो यहां तो 1/x को ही मान लो, या कोई प्रॉब्लम है? 1/x को मान लेते हैं, y तो ठीक है अपने पोजीशन पे। आगे 4th, देखो ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ होने नहीं वाला, हल्की सी कैलकुलेशन बढ़ेगी। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2। ये लिखना है किसी को? डालूं इस स्टेटस पे? चलो चला जाएगा अभी।